हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कोर्ट के अंदर अगर आप गवाही देने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी भी केस में गवाही उस केस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आपने अपने केस के अंदर गवाही ढंग से करवा ली तो आप केस को 100% जीत सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि गवाही देते समय किन किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। फ्रेंड्स, केस चाहे क्रिमिनल हो या सिविल हो, दोनों में गवाही का प्रोसेस लगभग सेम होता है। क्रिमिनल केस में आप स्टेट की तरफ से सरकारी गवाह बन करके जा सकते हैं और सिविल केस में आप दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी की तरफ से गवाही को दे सकते हैं। इसके अलावा जो सिविल केस में दोनों पार्टी होती हैं वो भी केस की खुद गवाह होती हैं। तो जब भी आप कोर्ट के अंदर गवाही देने जाएंगे तो आपको लगभग सेम प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अब अगर हम गवाही की बात करें तो गवाही के दो पार्ट होते हैं, चीफ ऑफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन। अब आप कहेंगे ये तो बड़े ही टेक्निकल वर्ड हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों के दोनों टर्म्स कोर्ट के अंदर यूज होते हैं। इन दोनों टर्म्स के अंदर चाहे वो चीफ ऑफ एग्जामिनेशन हो या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन हो, आपको क्या सावधानी रखनी है ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं चीफ एग्जामिनेशन की। चीफ एग्जामिनेशन कराने के भी दो तरीके होते हैं। पहला, आप चीफ एग्जामिनेशन एफिडेविट के रूप में कोर्ट के अंदर जमा कराएंगे और दूसरा, आप चीफ एग्जामिनेशन को कोर्ट में ओरली रिकॉर्ड कराएंगे। अगर आप अपना चीफ एग्जामिनेशन एफिडेविट के रूप में दे रहे हैं तो आपको उसके अंदर गवाह की पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी और साथ ही अगर कोई उस गवाही से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो वो आपको वो भी एफिडेविट के साथ लगाना होगा। यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कोर्ट में जब भी कोई डॉक्यूमेंट देना होता है तो वो कोर्ट में केस फाइल करते समय देना होता है। अगर आप गवाही के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट लेके आना चाहते हैं तो आपको यह दिखाना होगा कि केस फाइल करते समय ये डॉक्यूमेंट आपके कंट्रोल में नहीं था और ये डॉक्यूमेंट गवाह के पास है और वो गवाही के समय इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। अब इसके अलावा जब भी आप एफिडेविट कोर्ट में जमा कराते हैं तो ध्यान रखिए, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग जब भी गवाही के लिए तैयारी करते हैं तो एक दिन पहले एडवोकेट के ऑफिस में पहुंचते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जब भी चीफ एग्जामिनेशन का एफिडेविट तैयार करना है आपको उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा समय लगाना है और देखना है कि उसके अंदर कोई भी मिस्टेक ना रह जाए। अगर चीफ एग्जामिनेशन के टाइम पे आप कोई एफिडेविट दे रहे हैं और उसमें आपने कोई चीज गलत लिख दी है तो कोर्ट के अंदर वो गलत चली जाएगी और आपका पूरा केस उससे खराब हो सकता है। तो हमेशा चीफ एग्जामिनेशन का जब भी आप एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट तैयार करते हैं तो उसको एडवोकेट के ऑफिस में समय रहते तैयार कीजिए और साथ में एडवोकेट के साथ बैठ करके उस पूरे एफिडेविट को डिस्कस कीजिए और गवाह को उसकी तैयारी कराइए, उसको बताइए जब ये एफिडेविट के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने एफिडेविट को ना दे करके अपनी गवाही को ओरली कोर्ट के अंदर कराना चाह रहे हैं तो उस केस में भी आपको एडवोकेट के ऑफिस के अंदर जल्दी से जल्दी जाना है और पूरे के पूरे ओरल दी जाने वाली स्टेटमेंट को एक बार रिपीट करना है उनके ऑफिस में जाकर के, ताकि कोर्ट में जब आप ओरल वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे तो उसमें किसी भी तरह की गलती ना रह जाए। अब चीफ एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद बारी आती है क्रॉस एग्जामिनेशन की और क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह को अपोजिट पार्टी के एडवोकेट को सौंप दिया जाता है। अब वहां पर अपोजिट पार्टी का एडवोकेट आपके गवाह की दी गई स्टेटमेंट के हिसाब से, चाहे वो उन्होंने एफिडेविट जमा कराया हो या फिर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ओरली कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड कराई हो, उनकी स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी को जांचने के लिए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करा जाता है और अपोजिट पार्टी का एडवोकेट वहां पर गवाह को कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करता है। अब अगर आप कंफ्यूज होकर के कोर्ट में अपोजिट पार्टी के फेवर में ही आंसर करना शुरू कर दोगे तो आप पूरे के पूरे केस को खराब कर दोगे। तो यहां पर ध्यान रखना है, क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो गवाह की स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं होते और आप उनको वहां पर रोक सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम अपोजिट पार्टी के एडवोकेट को कैसे रोक सकते हैं? जी हां दोस्तों, आप नहीं रोक सकते, लेकिन आपकी तरफ से जो भी एडवोकेट आपको वहां प्रेजेंट कर रहे हैं वो उस केस के अंदर जाकर के अगर अपोजिट पार्टी का एडवोकेट ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपकी स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है तो उसको वहां पर ऑब्जेक्शन
ऑब्जेक्शन करके रोका जा सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब भी आपको गवाही करनी है और आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, आपके एडवोकेट का उस समय कोर्ट में प्रस्तुत होना बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसी स्थिति में आप क्रॉस एग्जामिनेशन मत करवाइएगा जब आपका एडवोकेट आपके साथ कोर्ट में प्रस्तुत ना हो। ऐसी कंडीशन में अपोजिट पार्टी का एडवोकेट आपके अकेले होने का फायदा उठाएगा और पूरे के पूरे केस को अपने फेवर में लेकर के चला जाएगा। अब गवाही के समय इसके अलावा कुछ चीजें आपको और ध्यान देनी है। वो क्या है? आप जब भी कोर्ट के अंदर गवाही देते हैं तो आपकी स्टेटमेंट को वहां पर स्टेनो द्वारा कंप्यूटर में लिखा जाता है। और अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पर कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है और वहां पर आज भी जो जज साहब का रीडर होता है वहां पर वो हाथ से आपकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आप बोल रहे हो वो कंप्यूटर के अंदर सही लिखा जा रहा है या फिर जो भी रीडर उसको नोट कर रहा है वो उसको मैच जरूर कर लेना। आपकी गवाही और आपकी वहां पर दर्ज हुई गवाही सेम होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आया है कि आप बोलते कुछ है और वहां पर जो स्टेनो होता है कंप्यूटर में टाइप करता है वो उसको लिख कुछ और लेता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका केस खराब हो सकता है। तो हमेशा गवाही देते समय जो भी कंप्यूटर में लिखा जा रहा है या रीडर द्वारा जो भी नोट करा जा रहा है उसको आप जरूर मिलान कर लें। और साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि गवाही को अगली डेट के लिए डेफर कर दिया जाता है, पूरी गवाही एक डेट में नहीं हो पाती है। इस कंडीशन में भी आप जो उस दिन पर आपने गवाही दी है, जो भी स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड कराई है और जितना भी आपका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है उसकी कच्ची कॉपी कोर्ट से जरूर ले लें और उस कच्ची कॉपी को अपने पास अगली गवाही के लिए जरूर रखें, ताकि आपको पता लगता रहे कि पिछली बार मैंने स्टेटमेंट के समय पे क्या बोला था। कई बार अपोजिट पार्टी का एडवोकेट आपको कंफ्यूज करने के लिए रिपीटेडली सेम क्वेश्चंस को जो उसने पिछली डेट पे पूछे थे दोबारा पूछता है और आप कई बार ऐसी स्थिति के अंदर अलग अलग आंसर कर देते हैं। ऐसे में आपके गवाह की क्रेडिबिलिटी को जांचा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एडवोकेट सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं और उसको बोल सकते हैं। आपका एडवोकेट उस कंडीशन में दोबारा से ऑब्जेक्शन ले सकता है और कोर्ट को यह बोल सकता है कि यह क्वेश्चन पहले से पूछा जा चुका है, इसको दोबारा ना पूछा जाए। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप स्टेट केस में सरकारी गवाह या पब्लिक विटनेस बन के जाते हैं या सिविल केस में भी किसी पार्टी के लिए विटनेस बन के जाते हैं तो वहां पर आपको आने जाने का खर्चा मिलता है। स्टेट केस में यह खर्चा आपको सरकार देती है और सिविल केस में यह खर्चा आप जिस पर्टिकुलर पार्टी के लिए विटनेस करके जा रहे हैं वो पार्टी आपको ये खर्चा देगी। तो ये खर्चा लेना कभी मत भूलिएगा। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जब भी आप गवाही देने जाते हैं ना तो आपको घबराना है ना ही आपको कंफ्यूज होना है, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर अपोजिट पार्टी का एडवोकेट आपको कंट्रोल में कर लेगा। और अगर एक बार अपोजिट पार्टी के एडवोकेट ने आपको कंट्रोल में कर लिया तो वो जो चाहेगा वो आपके मुंह से निकलवा लेगा। आपको जब भी गवाही देने जाना है उससे पहले अपने एडवोकेट के ऑफिस में जाकर के पूरी की पूरी स्टेटमेंट को थोरोली पढ़ना है। इसके अलावा आपको अपने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करनी है कि इस स्टेटमेंट में जितने भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मुझे बताएं, ताकि आप उन क्वेश्चंस को पूरे तरीके से पहले ही प्रिपेयर कर लें और पहले से ही अपना माइंड मेकअप कर लें कि मैं कोर्ट में जाकर के किस तरह के इसके आंसर दूंगा। अगर आप पूरे तरीके से तैयार होंगे और कोर्ट में जाकर के आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उन क्वेश्चंस का बेफिक्री से जवाब दे पाएंगे और आप अपने केस को पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो गवाही के टाइम पे आपको किसी भी कंडीशन के अंदर ना तो घबराना है ना ही कंफ्यूज करना है। एक चीज और मैं आपको यहां बोलना चाहता हूं, कई बार मैंने देखा है कि लोग गवाही के टाइम पे इतना घबरा जाते हैं कि उनकी कोर्ट में तबीयत खराब हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी आप जज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी गवाही को अगली डेट के लिए डेफर करा सकते हैं। ये अब जज के हाथ में है कि वो उस केस को अगली डेट के लिए डेफर करेगा या नहीं करेगा। और अगर जज आपको अलाउ कर देता है, आपकी तबीयत को देख करके अलाउ कर देता है, तो आप अगली डेट पर गवाही को पूरे तरीके से तैयार करके पढ़ करके उन क्वेश्चंस को समझ करके उनके आंसर को ध्यान से याद करके कोर्ट में आइए और पूरे तरीके से गवाही को अपने केस के लिए दीजिए ताकि आप अपने केस को जीत पाएं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको गवाही के समय जरूर ध्यान रखनी है। अगर आपका भी गवाही से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके कानूनी अधिकारों को लेकर के आपके साथ जुड़ता रहूंगा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।